सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे सब जगमग है। नमस्कार मित्रों, मैं अमरशंकर प्रभात आप तमाम युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको वैश्य समाज के एक ऐसे महायोद्धा, महावीर, धर्मपरायण के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे देश के इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवियों ने कहीं इतिहास के पन्नों में धूल धसरित होने के लिए छोड़ दिया था, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती। ऐसे ही कई पात्र हैं, ऐसे ही कई रत्न को वैश्य समाज ने जन्म दिया, किंतु सबको इतिहास ने भुला दिया। लेकिन ये आपका भाई प्रभात समय समय पे ऐसे योद्धाओं को इतिहास के पन्नों से निकाल के हमारे आपके सामने हमारे समाज को अपने गौरव गाथा का भान कराता रहेगा। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है। मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे भारत भूमि को फिर से विश्व गुरु बनाना, मेरे वैश्य समाज के खोए हुए अभिमान को, स्वाभिमान को, गौरव गाथा को जगाना और पूरे वसुंधरा पे हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं उसे कर रहा हूं और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने हिस्से का प्रयास करते रहें, ना छोड़ें। निश्चित रूप से एक दिन हमारा समाज मुख्य धारा में शामिल होगा और इस देश के लिए अग्रणी भूमिका निभाएगा और देश का भविष्य लिखेगा। आने वाली नस्लें हमारे इस वैश्य समाज के गौरव गान को, गौरव गाथा को, महानता को अपने आने वाले पीढ़ी को सुनाते रहेगी। मित्रों, महाभारत काल का समय था। धृतराष्ट्र को जब ये लगा कि अब उसे संतानोत्पत्ति नहीं होगी और उसका साम्राज्य पांडवों के हाथ में चला जाएगा, तो उन्होंने एक वैश्य कन्या से विवाह किया। जी, हमारे आपके समाज की कन्या, वैश्य समाज के कन्या से उन्होंने विवाह किया। उसके उपरांत उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। जी, युयुत्सु। हमारे आप में से कई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस नाम को पहली बार सुना होगा। जब कुरुक्षेत्र में महाराज युधिष्ठिर ने यह घोषणा की कि जिन सैनिकों को, जिन योद्धाओं को, महायोद्धाओं को, रथियों को, महारथियों को यह लगता है कि धर्म कौरवों की तरफ है, तो वो हमारी सेना से निकल के इस धर्म युद्ध हेतु, धर्म को बचाने हेतु कौरव की सेना में जाके शामिल हो सकते हैं। यह उनके लिए अंतिम मौका है। और फिर उन्होंने कौरव की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे भाई दुर्योधन की सेना में शामिल जिन किन्हीं भी योद्धाओं को, महायोद्धाओं को, रथियों को, महारथियों को यह लगता है कि धर्म पांडवों की ओर है, वो उस सेना को छोड़ के हमारे शिविर में आ सकते हैं। उनका स्वागत है। चारों ओर सन्नाटा था, कहीं कोई हलचल नहीं। भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति भी संकोच में पड़े थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या उचित है, क्या करना चाहिए, क्योंकि जवाब सरल था। सबको पता था धर्म केवल पांडवों की ओर है। फिर भी किंग कर्तव्य विमूढ़ महान योद्धा, महान ज्ञानी कुरुवंश के महावीर चुप थे। उसी बीच में से एक योद्धा निकल के आता है जिसका नाम युयुत्सु है। वो कहता है, सारथी
रथ को पांडवों की सेना की ओर लेके चलो। जब उससे पूछा जाता है तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि भले मैं धृतराष्ट्रपुत्र हूं, मुझे कौरवों की सेना में स्थान दिया गया है और मेरा कर्तव्य कौरवों के लिए लड़ना है, किंतु धर्म निश्चित रूप से पांडवों की ओर है और मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरा पुरुषार्थ, मेरी पवित्रता ये कहती है कि मुझे इस धर्म युद्ध में कौरवों का नहीं पांडवों का साथ देना चाहिए। और उस महान योद्धा, धर्म कर्म वीर योद्धा ने, युत्सु ने पांडवों का साथ दिया और युद्धोपरांत जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो एकमात्र कौरव युत्सु बचा हुआ था जिसने कुरुवंश की विनाश को, अंत को अपने रूप में बचा के रखा और पुनः धर्म की स्थापना की। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि महाराज युत्सु, कर्मवीर युत्सु, वैश्यपुत्र युत्सु के बारे में जान के आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। तो आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं कि हमने जो ये धर्म युद्ध छेड़ा है, हमने जो ये अपने स्वाभिमान का, अपने गौरवशाली इतिहास के पुनर्स्थापना का युद्ध छेड़ा है, बिगल फूका है, उसमें आप सभी युत्सु की भांति धर्म का साथ देंगे और अपने इस वैश्य समाज को भारत के शिखर पे पहुंचाएंगे। इतिहास लिखने में और इतिहास रचने में हमारे आने वाली नस्लों के लिए गौरव गान में शामिल होने में अहम भूमिका निभाएंगे। आपसे इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अमरशंकर प्रभात विदा लेता हूं। फिर आऊंगा अपने वैश्य समाज के, हिंदू समाज के कुछ और गौरव गाथाओं, कर्म, कर्तव्य के साथ। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे वैश्य समाज के लोग, हमारे वैश्य समाज के युवा हमारे इतिहास से भली भांति परिचित हो सके। वो परिचित हो सके कि हमारे रोम रोम में, हमारे इतिहास के हर अध्याय में गौरव गाथाएं भरी पड़ी है, बस समय ने उस पे एक गर्द डाल दिया है। हमें मिलके उस गर्द को साफ करना है और एक चमचमाती तस्वीर इस भारत वंश के सामने, इस पूरी वसुंधरा के सामने प्रस्तुत करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत, जय वैश्य समाज।